हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिनी स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे ज़ीलैंडिया, जो कि हमारे अर्थ का अभी हाल ही में 8वां महाद्वीप बना है। ज़ीलैंडिया जो कि ये 3 साल पहले भी चर्चा में था और अब फिर से चर्चा में आया है। साइंटिस्ट ने इस 8वें महाद्वीप के बारे में एक्यूरेटली दोबारा से मैपिंग कर दी है। इसकी दोबारा से मैपिंग हुई है। जब ये 2017 में चर्चा में आया था तब बताया गया था कि ये एक ड्रोन्ड कॉन्टिनेंट है, मतलब डूबा हुआ महाद्वीप है पर और इस समुद्र के सरफेस से ठीक नीचे है। अब इसके बारे में फिर से साइंटिस्ट ने बताया है, इसकी दोबारा से घोषणा करी गई है कि ये 8वां महाद्वीप बना है। तो अगर ये हम देखें फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू टू ज्योग्राफी तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप पर। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? ये रही ऑस्ट्रेलिया के ठीक बराबर में। अगर हम देखें तो ये है ज़ीलैंडिया। ठीक है, अब हम बात करें महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? तो ये कॉन्टिन्यूअस लैंड मास होते हैं जिनकी ना तो कोई सीमा होती है और ना ही ये कितना बड़ा होता है ये भी नहीं बता सकते। ठीक है, इनका जस्ट एक गैस होता है। तो दे आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड मासेस, और ये पृथ्वी पर समुद्र से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। जो ये कॉन्टिनेंट होते हैं ये पृथ्वी पर समुद्र से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट और तस्मान, this is an almost entirely submerged mass of continental crust that subsided after breaking away from Gondwana land 83 to 79 million years ago। अगर हम इसकी बात करें ज़ीलैंडिया की, तो ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इट हैज़ वेरियसली बीन डिस्क्राइब्ड एज कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट, मतलब एक महाद्वीप का टुकड़ा। अ माइक्रो कॉन्टिनेंट, माइक्रो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? ये होते हैं आइसोलेटेड फ्रैगमेंट होते हैं, आइसोलेटेड फ्रैगमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्रस्ट तो अ माइक्रो कॉन्टिनेंट, अ सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट, डूबा हुआ महाद्वीप, और फाइनली अ कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप। द नेम एंड कॉन्सेप्ट फॉर ज़ीलैंडिया वाज प्रपोज्ड बाय ब्रूस लियोनडिक इन 1995। तो ये किसने दिया था? ब्रूस लियोनडिक ने दिया था। कौन से सन में? 1995 में। ठीक है, अब इसकी हम बात करें ज़ीलैंडिया की, तो ये जो ज़ीलैंडिया है ये अभी फ़िलहाल करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो कॉन्टिनेंट है, मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ द नेक्स्ट लार्जेस्ट माइक्रो कॉन्टिनेंट। जो भी अगला होने वाला होगा हमारा माइक्रो कॉन्टिनेंट, उसके अगर हम डबल साइज़ करें उसका उसका जो ट्वाइस साइज़ है उससे भी ज़्यादा होगा, एंड मोर देन द हाफ द साइज़ ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो जो ज़ीलैंडिया है ये अराउंड 1/3 स्मॉलर है दैन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। करंटली अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो सबमर्ज्ड लैंड मास है वो कितना है? 94% अभी भी ऑलमोस्ट ये सबमर्ज्ड है। इसका जो लैंड मास है अभी भी सबमर्ज्ड है। ठीक है, एज सच ड्यू टू अदर जियोलॉजिकल कंसिडरेशन सच एज क्रस्टल थिकनेस एंड डेंसिटी, इट इज़ आर्ग्यूबली अ कॉन्टिनेंट इन इट्स ऑन राइट। हालांकि जब इसकी घोषणा करी गई थी 2017 में, जब कर दी गई थी इसकी घोषणा, तब उस टाइम पे मैपिंग होने की ना वजह से इसकी चौड़ाई के बारे में ठीक ढंग से पता नहीं पता लग पाया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट विच मेड न्यूज़ इन 2017 when geologists from the New Zealand, New Caledonia and Australia concluded that Zealandia fulfills all the requirement to be considered a continent। उस टाइम पे यही चर्चा छिड़ी थी कि ये जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एक कॉन्टिनेंट को बनने के लिए तो ये सारी फुलफिल कर रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड जियोलिस्ट निक मॉर्टिमर हैज़ कमेंटेड, उन्होंने कमेंट करा था कि इफ़ इट वॉजेंट फॉर द ओशन, अगर ये समुद्र के लिए नहीं, महासागर के लिए नहीं होता तो इट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज एज सच लॉन्ग अगो, तो इसको बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया गया होता। अब इसकी अगर हम बात करें, जो ये ज़ीलैंडिया है इसकी हम बात करें, इसका 94% तो डूबा हुआ हिस्सा है। तो जो इसका 94% जो टोटल लैंड मास है जो कि डूबा हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो ये जो डूब चुका हिस्सा है ये मेनली सिलिका रिच वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ था। जो ओशन क्रस्ट है तो इतना, जो ओशन क्रस्ट है वो इतना सिलिका रिच नहीं है। जो डूबा हुआ है वो तो सिलिका रिच था, जो डूबा हुआ नहीं है तो वो सिलिका रिच नहीं है। और उसे क्या नाम दिया गया था? उसे नाम दिया गया था बेल पिरामिड। ठीक है, बेल पिरामिड, जो कि नियर बाय कहाँ पर है? लॉर्ड होवे आइलैंड के पास, लॉर्ड होवे आइलैंड के पास। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये इसका राइजर है जो कि डूबा हुआ नहीं है, ये राइजेज है, इट राइजेज अप। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ज़ीलैंडिया जो है
ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बताते हैं कि जो ज़ीलैंडिया है वो न्यूजीलैंड में जीएनएस साइंस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। उन्होंने बताया था कि 8वें महाद्वीप का उन्होंने फाइनली पता लगा लिया है, इसके रूप और आकार का पता लग चुका है। अब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत हो सकती है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले देखें तो फिशरीज़ के लिए इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकती है, फिशरीज़ के लिए, गैस फील्ड के लिए, यहाँ पे गैस फील्ड भी मिल सकते हैं बड़े बड़े, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड का म्यूई गैस फील्ड है जो कि तरक्की के पास है, तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आगे फ्यूचर में हो सकती है। होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।